हाय एवरीवन, आप सभी का पुनः एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती के चयन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। आप सभी को बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती की चयन प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने जो पुरानी पॉलिसी थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे चयन करने की, उसमें बदलाव कर दिया है और इसको देखा जाए तो तत्काल लागू करके हर देखा जाए राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाले राजकीय जो डिग्री कॉलेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालित हो रहे हैं, उसमें यह देखा जाए नया नियम लागू किया जाएगा। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि चयन की प्रक्रिया जो पहले से चल रही थी वो क्या थी और आगे क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए, कहा गया है कि यूपी में अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। योगी कैबिनेट ने बदलाव को मंजूरी दी। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आप उच्च शिक्षा में जाने का देखा जाए मंशा रखते हैं या उच्च शिक्षा की प्रक्रिया से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जो यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहा गया है अब उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर नहीं बल्कि लिखित परीक्षा, साथ में कहा गया सब्जेक्टिव टाइप व इंटरव्यू के ज्वाइंट नंबर के आधार पर किए जाएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू मोड में आपका चयन की प्रक्रिया अब नहीं रह जाएगी, यहाँ पे आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा नियमावली 2025 को प्रख्यापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। भाई, प्रख्यापित करने की मंजूरी दी गई है, यानी प्रख्यापित का मतलब हुआ कि घोषणा, सार्वजनिक घोषणा करने की देखा जाए यहाँ पे बात की गई है। आगे कहा गया है, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान में सहायक आचार्य पद पर चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा समूह क सेवा नियमावली 1985 के नियम 15 सेक्शन 3 के अंतर्गत केवल साक्षात्कार के माध्यम से की जाती थी। यह पद समूह क श्रेणी का अत्यंत महत्वपूर्ण देखा जाए तो आपका पद है, जो कि छात्र की शिक्षा, शोध और उसके भविष्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि चयन की प्रक्रिया और भी पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। यानी इसके कहने का मतलब है कि इंटरव्यू के मोड पे जब चयन किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी छूट जाते हैं जो देखा जाए काफ़ी देखा जाए आपके एजुकेशनलिस्ट होते हैं, यानी शिक्षाविद होते हैं, काफ़ी देखा जाए तो उनके अंदर कौशल होता है। तो ऐसे विद्यार्थी इंटरव्यू के मोड से कभी कभी छूट जाते हैं और इसका खामियाजा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों को झेलना पड़ता है, और जिससे कि हमारे छात्र प्रभावित होते हैं और हमारी उच्च शिक्षा भी प्रभावित होती है। तो आगे कहा गया है, केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन में बाद की संभावनाएं बनी रहती थी, जिससे कई बार योग्य अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिल पाता था। नई संशोधित व्यवस्था में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों माध्यम से अभ्यर्थियों का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें न केवल उनके विषय की परख हो सकेगी बल्कि उनके शिक्षण कौशल और शोध क्षमता का भी समग्र देखा जाए आकलन किया जा सकेगा। इससे राजकीय महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक का चयन संभावना हो सकेगा, जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होगा। आगे कहा गया है, यह संशोधन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा नियमावली 1985 के भाग 5 के नियम 15 सेक्शन 3 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग को प्राप्त अधिकारों के तहत पारित किया गया है। नियमावली में किया गया यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यानी कि अब देखिए तो आपके सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे आपके राजकीय जो गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं उसमें सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे चयन नहीं होगा, आपका रिटन टेस्ट और प्लस इंटरव्यू, इन दोनों के आधार पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, फिर जाके आपका चयन किया जाएगा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा आप सभी के लिए अपडेट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के देखा जाए सपने सजे हुए हैं। तो आप सभी को देखा जाए ये अपडेट मिल गया होगा, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना होगा पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का देखा जाए रिक्रूटमेंट का अपडेट, इसके अलावा PhD से जुड़ा हुआ अपडेट और इससे साथ ही UGC नेट का प्रिपरेशन से संबंधित जरूरी आवश्यकताएं संबंधित चीज़ आपको मुहैया कराई जाती हैं। तो चैनल से जुड़े रहें
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।